देशवासियों, जैसा कि आप आजादी के बाद से देख रहे हैं कि अपने देश की ज्यादातर सरकारें जिस तरह की योजनाएं और नीतियां लागू कर रही हैं, उससे न तो अपने देश के ज्यादातर लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार मिल पा रहा है और न डीजल पेट्रोल सस्ता हो पा रहा है। जब तक अपने देश की व्यवस्था नहीं बनेगी जिससे कि अपने देश के ज्यादातर लोगों को गांव के आसपास ही योग्यता अनुसार रोजगार मिल सके और डीजल पेट्रोल सस्ता हो सके, तब तक समस्याओं के स्थायी समाधान नहीं हो सकते, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने और चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने। क्योंकि आप जानते हो कि अपने देश का लाखों करोड़ रुपए खाद डीजल पेट्रोल पर विदेशों में जा रहा है। यदि इस पैसे को हमें विदेशों में जाने से रोकना है तो इसका विकल्प हमें अपने देश के अंदर पैदा करना पड़ेगा। और यदि इसको वैज्ञानिक तरीके से विकल्प सोचते हैं तो आप देखते हैं कि यदि इसको हमें विदेशों में जाने से रोकना है तो इसके लिए हमें गांव के आसपास स्पेशल स्वदेशी इकोनॉमिक जोन बनाने पड़ेंगे और उस इकोनॉमिक जोन में वहीं पर बायोगैस बने, वहीं कंपोस्ट खाद बने और वहीं बिजली बने। और जितनी छोटी गाड़ियां हैं सभी को बायोगैस से हमें कंपलसरी करना होगा। और ये जो गांव के आसपास बने वो घर घर न बने के पूरे गांव का इकट्ठा एक ही जगह पर बनाना होगा और उसी में पढ़े और अनपढ़े लोगों को इंटरव्यू और ट्रेनिंग देके गांव के आसपास ही सरकारी नौकरी के रूप में लगाना होगा। इसके साथ ही जो और छोटे छोटे जरूरी काम हैं उनको भी, जहां पर कच्चा माल है उनकी वहीं कोई फैक्ट्रियां लगा के और उस तरीके के लोगों को ट्रेनिंग देके वहीं पर रहने की व्यवस्था और वहीं पर उनको सरकारी नौकरी में लगाना होगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो फालतू में इधर से उधर जो दौड़ भाग हो रही है जिससे डीजल पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, गाड़ियां चलना कम हो जाएंगी, इससे हमारा पैसा विदेशों में जाने से रुकेगा। इससे हमारे देश को अगले 3 साल के अंदर विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जा सकेगा। लेकिन इस तरीके की योजनाएं और नीतियां पूरे देश में मजबूती के साथ में जब तक सख्ती के साथ लागू नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और ये इस तरीके की योजनाएं और नीतियां तभी सख्ती के साथ लागू की जा सकती हैं जब इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों को केंद्र और सभी राज्यों में पहुंचाया जाए। और आप जानते हैं कि केंद्र और सभी राज्यों में तभी पहुंचाया जा सकता है जब जनता साथ होगी। और आप जानते हैं कि अपने देश की जनता भेड़ चाल है। यदि माहौल बन जाएगा तो 2 दिन में साथ आ जाएगी और माहौल नहीं बनेगा तो साथ जिंदगी में साथ नहीं आएगी। इसलिए माहौल बनाना जरूरी है। तो माहौल बनाने के लिए आपने देखा है कि हर पार्टी के अंदर ऐसे सांसद, मंत्री, विधायक हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि जनता की समस्याओं के समाधान हो, अपना देश सुखी समृद्धशाली बने। लेकिन वो ये सोचते हैं कि यदि हम अकेले कुछ नया बोल गए और पीछे से कोई हमारे साथ नहीं आया तो हम फिर अकेले पड़ जाएंगे, तो न हम पार्टी के रहेंगे न जनता के रहेंगे। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए 80 से 90% सांसद, मंत्री, विधायकों का कहना है कि कौन कौन जो साथ आना चाहते हैं उनकी पहचान के लिए पहले एक नॉन पॉलिटिकल संगठन खड़ा किया जाए और उसमें जो जो साथ आना चाहते हैं उनको पहले संयोजक के रूप में नियुक्त कराया जाए, ताकि क्लियर हो सके कि वास्तव में कौन साथ आना चाहता है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। जैसे ही अंदर से एक बार स्ट्रक्चर खड़ा होगा, संगठन खड़ा होगा, उसके बाद ऐसे सांसद, मंत्री, विधायक सबसे पहले अपनी पार्टी से डिमांड करेंगे जो जनता का भला चाहते हो, जिनके बोलने से सरकार गिरने का खतरा हो या जिनके बोलने से सरकार की बदनामी का खतरा हो, ऐसे लोग सबसे पहले अपनी सरकार से डिमांड करेंगे कि आप देश और देश की जनता की भलाई के लिए इस तरीके की योजनाएं अगले 1 साल के अंदर कैसे लागू करेंगे, इसकी रणनीति 2 दिन के अंदर जनता के सामने प्रेजेंट करिए। यदि नहीं प्रेजेंट करोगे तो जनता के हित के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। जब 2 दिन के अंदर पूरे देश में जब मीडिया में ये बात छा जाएगी, उसके बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कि क्या आप विपक्षी पार्टी के साथ जाएंगे। अरे हमें विपक्षी पार्टी से क्या, हमें तो केवल जनता की समस्याओं के समाधान से मतलब है। अब जो समाधान का सबसे अच्छा उपाय बताएगा हम तो उसी के साथ जाएंगे। जैसे वो सांसद, मंत्री, विधायक बोलेंगे उसके बाद पूरे देश से जो पहले से तैयार कर लिए गए थे फिर वो बोलना शुरू कर देंगे, हाँ सही कह रहे हैं, हम भी साथ जाएंगे। इससे पूरे देश में एक नया तरीके का माहौल बनेगा और उसमें एक माहौल ये बनेगा कि कौन ऐसा है जो वास्तव में समाधान कर सकता है। इसका समाधान जो कर सकता है उसका पता लगाने के लिए अगले 15 दिन बाद प्रोग्राम आयोजित होगा और उस प्रोग्राम के लिए जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र का वार्ड अध्यक्ष, प्रधान, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी से लेकर देश के बड़े से बड़े पदों पर पहुंचना चाहता है, उसके लिए एक वेबसाइट जारी हो जाएगी। वो उस वेबसाइट पर जाके अगले 10 दिन के अंदर संयोजक बन सकेगा और जनता के लिए रहेगा कि आप अपनी समस्या या तो लिख के जमा कराएं और नहीं तो एक टोल फ्री नंबर पर रिकॉर्ड कराएं अगले 11 दिन के अंदर। फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान जानने के लिए जब 15 दिन बाद प्रोग्राम होगा उससे 2 दिन पहले जनता ने जो समस्याएं लिखी हैं उनकी घोषणा की जाएगी और उसमें जो 3 समस्याएं सबसे मेन छांटी जाएंगी। उनमें सबसे पहली एक समस्या
जो जनता चाहती है कि एक तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, दूसरा डीजल 40 रुपये लीटर और पेट्रोल 45 रुपये लीटर चाहिए, और तीसरी समस्या जो जनता और ज़्यादा लिख के भेजेगी उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। फिर इन्हीं समस्याओं के समाधान जानने के लिए जब प्रोग्राम आयोजित होगा तो एक ही मंच पर कांग्रेस, बीजेपी सहित जिन जिन पार्टियों को, व्यक्तियों को या समूहों को लगता है कि हमारे पास ऐसी योजनाएं और नीतियां हैं, उनको एक ही मंच पर एक एक करके बुला के उनसे पूछा जाएगा कि यदि आपके नेतृत्व में केंद्र और सभी राज्यों में व्यवस्था बनाई जाए तो आप किस तरीके से सभी समस्याओं के स्थायी समाधान कर सकेंगे। और उसी मंच पर यदि कोई पार्टी ईमानदारी से तैयार हो जाएगी तो उस पार्टी की तरफ से, और नहीं तो विशेषज्ञ समूह की तरफ से जिन नीतियों के अभी हम लोगों ने चर्चा की है, वो उस मंच पर एक पार्टी की तरफ से या फिर विशेषज्ञ समूह की तरफ से रख के ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि जितनी ये पार्टियां हैं ये समाधान नहीं कर सकती हैं, जबकि इसका समाधान तो ये पार्टी या ये संगठन कर सकता है। क्योंकि आप जानते हो पूरे देश की जनता एक जगह नहीं आ सकती है, इसलिए उसका वीडियो बन जाएगा और वो वीडियो दूसरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ऑल ओवर इंडिया में जनता के बीच में घर घर जाएगा, ताकि जनता उसको देख के जान सके कि वास्तव में कौन समाधान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। उसको देख के जनता पहचान पत्र के आधार पर मोबाइल से नंबर देगी, ताकि उस नंबर के आधार पर डिसाइड होगा कि जनता ने सबसे अच्छा किसको सिद्ध किया है, किसको पसंद किया है। जब एक बार जनता की तरफ से सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद फिर सांसद, मंत्री, विधायकों से जनता की तरफ से डिमांड होगी कि यदि आप देश और देश की जनता का वास्तव में भला चाहते हैं तो जिसने सबसे अच्छा समाधान बताया है उसके साथ आ जाइए। ऐसे में जो साथ नहीं आएंगे, इससे सिद्ध हो जाएगा कि उनको देश और देश की जनता की भलाई से मतलब नहीं है, तो उनके खिलाफ में असहयोग आंदोलन छिड़ जाएगा। इसके चक्कर में 80 से 90% सांसद, मंत्री, विधायक नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर जन विरोधी होने का ठप्पा लगे, इसलिए वो भी अपनी अपनी पार्टी छोड़ के उसी सबसे अच्छा समाधान बताने वाले के साथ आ जाएंगे। इससे बिना चुनाव कराएं केंद्र और सभी राज्यों में 2/3 मेजोरिटी के साथ मजबूत व्यवस्था बन सकेगी। और जब 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा कोई व्यक्ति, सांसद, मंत्री, विधायक पार्टी छोड़ के जाएंगे तो वो पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इससे बिना चुनाव कराएं केंद्र सभी राज्यों में व्यवस्था बना के उन सभी नीतियों को लागू किया जाएगा जिससे कि सभी समस्याओं के स्थायी समाधान हो सकें। उसमें चाहे चुनाव सुधार हो, चाहे न्याय व्यवस्था में सुधार हो, चाहे कृषि व्यवस्था में सुधार हो, वो सभी करके अगले 3 साल के अंदर भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जा सकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अभियान की शुरुआत के लिए एक ऐसे संगठन की और एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो नॉन पॉलिटिकल हो, जिसके साथ सभी लोग आने के लिए तैयार हो सकें। तो ऐसे संगठन की पहचान सबसे जरूरी है। तो इसीलिए उन सभी लोगों से अपील की जाती है जिनके पास इस तरीके का कोई सामाजिक संगठन है या जो नॉन पॉलिटिकल तरीके से जिनकी अच्छी पहचान है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी को साथ लेके चल सकते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील की जाती है कि यदि आप खुद हैं तो अपना बायोडाटा, और नहीं तो जो कोई भी आपके संपर्क में है उनका बायोडाटा भिजवा दीजिए। और यदि कोई संगठन आपका है या आपके संपर्क में एक संगठन है तो वो अपने संगठन का नाम और उसके उद्देश्य से मेल ID strongbharat2021@gmail.com पर 5 दिसंबर से पहले भेज सकते हैं, ताकि उसमें से सबसे अच्छे संगठन को साथ लेकर उसमें संयोजकों की नियुक्ति करके अभियान की मजबूती के साथ तैयारी शुरू की जा सके। आगे की जानकारी शीघ्र ही आपको इसी चैनल के द्वारा प्राप्त होगी। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।